नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे MS वर्ड के टेबल टॉपिक के बारे में कवर करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने साथियों जाना था कि टेबल के कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल को कैसे डिलीट करते हैं और अपने पेज पे टेबल को कैसे मूव किया जाता है। आज की क्लास में साथियों हम टेबल के कुछ एडवांस फीचर के बारे में जानेंगे कि आपका टेबल में किस तरीके से आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे आप दो सेल को मर्ज कर सकते हैं एवं कुछ कीबोर्ड के साथियों हम शॉर्टकट की के बारे में जानेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। इसी तरीके से डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने के लिए चलते हैं, अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से साथियों आपके सामने दिख रहा होगा कि टेबल हमने इसमें एक इंसर्ट किया है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। टेबल को 3 तरीके से साथियों इंसर्ट किया जाता है। यहाँ जब आप इंसर्ट मेनू में आप आएंगे तो आपको टेबल ऑप्शन दिखाई देता। टेबल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे नीचे अगर आप क्लिक करते हैं तो इसको रो बोला जाता है साथियों, और अगर आप इधर क्लिक करते हैं तो इसको साथियों कॉलम बोला जाता है। अगला साथियों हम तरीका है इंसर्ट टेबल। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं साथियों तो आप अपने टेबल को डायरेक्ट यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जितने आपको कॉलम चाहिए उतने आप नंबर आप कॉलम यहाँ पे इंटर करिए, नंबर आप रो यहाँ पे इंटर करिए। जैसे ओके करेंगे तो आपके सामने उतने बाई उतने की टेबल क्रिएट हो जाएगी। अगला ऑप्शन साथियों था ड्रॉ टेबल। यहाँ से आप अगर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पेंसिल का आइकन आ जाता है, वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है साथियों अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को इंसर्ट करने का। इसके पश्चात जब आप टेबल को इंसर्ट कर लेंगे साथियों तो 2 ऑप्शन आपके सामने दिखते हैं लास्ट में, एक डिजाइन ऑप्शन और दूसरा साथियों लेआउट ऑप्शन। तो हमने डिजाइन ऑप्शन को देखा था कि टेबल को कैसे डिजाइन कर सकते हैं आप इस तरीके से। हमने इसको अलग अलग करके देखा था कि कैसे आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद साथियों हमने शेडिंग लगाना सीखा था। जैसे हमने इसको, ये हमारा हेडिंग है, तो सब साथियों जब भी हम टेबल को बनाते हैं तो जो हेडिंग हमारी लिखी जाती है तो उसको हम हमेशा क्या करते हैं, शेडिंग लगाते हैं, और जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको हम हमेशा बोल्ड करते हैं। साइज को आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपको छोटा चाहिए बड़ा चाहिए साथियों। इसके पश्चात हम अपने टेबल पे कंटेंट को लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग दिख रहा होगा एसआर नंबर। एसआर नंबर का मतलब साथियों होता है सीरियल नंबर, तो हमने वहाँ से 1 डाला। इसके बाद साथियों आपको एरो बटन का यूज करना है। माउस के आपको एरो बटन दिखाई देती है, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं, या आपको अगले सेल पे जाना है तो आप टैब बटन का यूज करके यहाँ से हम कोई नाम फिल कर लेते हैं। जैसे हमने राम लिख दिया और सिंह लिख दिया साथियों। इसके बाद साथियों हम इसमें रोल नंबर फिल करेंगे, तो अगले नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए टैब बटन का यूज करेंगे तो आपका जो कर्सर होगा दूसरे सेल पे जंप कर जाएगा। और यहाँ से हम कोई लिख देते हैं क्लास, आप यहाँ से 10th लिख दीजिए। इसके पश्चात दोबारा आपको सीरियल नंबर 1 में जाना है तो आप एरो बटन का यूज करके यहाँ से आप साथियों क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जाना है, हाँ यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टैब बटन का यूज करके यहाँ से आप आसानी से अपने डेटा को सिंपल तरीके से यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से डेटा को फीड कर सकते हैं। इसके पश्चात साथियों अब जैसे मान लीजिए कि हमको क्या करना है, इसमें 5 डेटा इनपुट कराना था लेकिन 3 ही कॉलम हमारे पास है। तो अगला कॉलम जाने के लिए अगर आप इंटर दबाएंगे तो उसी सेल में आपका देखिए लाइन ब्रेक हो गई, तो ऐसा नहीं करना है। इसके बाद अगर आपको साथियों चाहिए तो आप जैसे ही टैब बटन दबाएंगे तो आपके पास एक नया रो इंसर्ट करके आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 4 लिखा। इसके बाद साथियों टैब बटन दबाएंगे तो यहाँ से हमने ये नाम लिख दिया, यहाँ से ये, और इसके बाद साथियों हमने यहाँ से ये लिख दिया। दोबारा आपको चाहिए टैब बटन दबाइए तो एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। या दूसरा भी तरीका होता है साथियों, यहाँ माउस से आप लास्ट पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप देखिए कर्सर आपका यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, और इसके पश्चात आपको इंटर बटन दबा देना है, फिर भी एक कॉलम जो होगा इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से साथियों आपको बार बार यहाँ से इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटर करेंगे आपके सामने साथियों एक नया कॉलम इंसर्ट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से साथियों हम क्या कर सकते हैं, इसमें नया रो को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके पश्चात साथियों अगला जो ऑप्शन है, यहाँ से आप टेबल की विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे सीरियल नंबर इतना बड़ा है तो यहाँ से आप देखिए कि आपके सामने आपकी एक एरो लाइन दिखाई दे रही है। यहाँ से आप इसको कम करेंगे तो आप देखिए यहाँ से आपकी ये लाइन जो है इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसी कॉलम की विड्थ को आप यहाँ से घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी उस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। इसके पश्चात साथियों अगर आपको मान लीजिए कि आपको एक नया कॉलम इंसर्ट करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके पश्चात आपको जाना होगा लेआउट ऑप्शन में।
यहाँ से हमने आपको बताया था कि टेबल को ऊपर में इंसर्ट करने के लिए नीचे, लेफ्ट में और राइट में, तो मुझे राइट में चाहिए तो हमने राइट पे क्लिक किया। और यहाँ पे साथियों आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने एड्रेस लिख दिया, इसके पश्चात जो भी एड्रेस लिखना है तो हमने लिख दिया एड्रेस। एरो बटन का दबा के आप इसको नीचे आ सकते हैं, तो हमने यहाँ से लिख दिया एरो। और इसके बाद इस तरीके से आप यहाँ से जो भी आप डेटा लिखना चाहते हैं, तो कीबोर्ड में साथियों 4 एरो बटन होती हैं, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। तो अप डाउन का यूज करके आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। अगला ऑप्शन साथियों आपके सामने मिलता है। अब जान लीजिए कि जैसे हमने इसको यहाँ से हमको एक हेडिंग देना है कि हम एक किस टाइप का डेटा बना रहे हैं। हमको इसमें मान लीजिए कि हमको इसमें क्या लिखना है, टाइम टेबल लिखना है, ऊपर में लिखना है जहाँ पे सीरियल नंबर, नाम और रोल नंबर है। तो आप पहले डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, एक रो को, और इसके बाद यहाँ से इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट एबव पे जैसे ही तो आपके पास एक ऊपर में क्या हो गई, एक नया रो इंसर्ट होके आ गया। अब इसमें साथियों अगर हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे टाइम टेबल लिख देते हैं, टाइम और टेबल, तो आप देखिए इस तरीके से ये हो गया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं बनाना था, मुझे क्या करना है कि ये पूरा जो हेडिंग है इसको बीच में लाना था। तो आपको इस तरीके से अगर डेटा चाहिए तो आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जितना भी आपका साथियों कॉलम है, यहाँ से आप सभी सेल को इंसर्ट कर लेंगे। और इसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन होता है साथियों मर्ज सेल का। मर्ज सेल पे जैसे क्लिक करेंगे तो सभी सेल जो होगा एक हो जाएगा। अब यहाँ से साथियों आप अगर यहाँ से लिखेंगे तो आपका ये क्या होगा, आप देखिए ये पूरा रो क्या हो गया, एक बन गया। अब इसको सेंटर में लाने के लिए आप इस पर क्लिक करिए। और इसके बाद साथियों आपको यहाँ से एक अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलता है टेबल में ही। आप दो तरीके से अलाइनमेंट कर सकते हैं। पहला तो होम ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। दूसरा लेआउट में आपको इस तरीके से दिखाई देता है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो आप देखिए टाइम टेबल हमारा सेंटर में आ गया। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसको मर्ज बोलते हैं साथियों। जैसे मान लीजिए कि इन दोनों को आपको मर्ज करना है, पहले आप उन दोनों सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद मर्ज पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि ये दोनों सेल जो है एक हो गया, ये दोनों एक हो गया, मर्ज हो गया। अगला ऑप्शन साथियों हमारे सामने दिखता है स्प्लिट टेबल और स्प्लिट सेल का। स्प्लिट सेल का मतलब होता है कि सेल को तोड़ना। स्प्लिट का मतलब साथियों होता है तोड़ना, अलग अलग भागों में उसको तोड़ सकते हैं आप। और स्प्लिट टेबल का मतलब होता है कि टेबल को कैसे हम तोड़ सकते हैं। तो साथियों जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है कि एक ये सेल है, इस सेल को हमको क्या करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 3 पार्ट का मतलब इसमें 3 अलग अलग बॉक्स चाहिए। तो हम स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो लिखा हुआ है। आपको इसमें कितने कॉलम चाहिए, हमको 3 चाहिए तो हमने 3 लिख दिया। और इसके बाद रो हमको एक ही चाहिए। उसके बाद ओके करेंगे तो आप देखिए कि ये वाला जो आपका सेल था ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया, टूट गया। अगला ऑप्शन है साथियों, जैसे मान लीजिए कि ये टेबल को हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप इसको कैसे करेंगे साथियों, इसको करने के लिए आपको पहले टेबल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जितना आपको अलग करना है। हमको 3 चाहिए था साथियों, हम चाहते हैं कि ये दोनों टेबल है ये दोनों 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो आप जितना अलग करना चाहते हैं पहले आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से स्प्लिट टेबल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे साथियों कि आपका ये टेबल जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से ऊपर वाला अलग टेबल हो गया और नीचे वाला अलग टेबल हो गया। तो साथियों अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो टेबल है वो इस तरीके से स्प्लिट अलग हो जाएगी। ठीक है, इसको आप दोबारा इसमें मर्ज करना चाहते हैं तो मर्ज करने के लिए साथियों आपको क्या करना होगा, इन दोनों को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद लेआउट ऑप्शन में जाने के बाद आप इसको दोबारा क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं साथियों। ये था टेबल के कुछ शॉर्टकट की। इसके पश्चात साथियों यहाँ से आप देखेंगे टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन मिलता है। एक टेक्स्ट डायरेक्शन क्या होता है साथियों, इसको हम समझ लेते हैं। ये टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। ये टेक्स्ट डायरेक्शन आपको तब समझ आएगा जब आपके सेल की जो विड्थ है वो ज़्यादा होगी साथियों। तो हमने इसकी विड्थ को बढ़ा दिया और इसके बाद साथियों जब आप इस पर क्लिक करेंगे, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इस पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखे होंगे टाइम टेबल इस तरीके से भी लिखा रहता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। नॉर्मली ये तरीका है। तो आप इसको 3 तरीके से डायरेक्शन को बदल सकते हैं साथियों। तो ये ऑप्शन होता है, इसमें अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं इसको। अगला ऑप्शन साथियों होता है सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग का मतलब कि आप अपने टेबल को सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग 2 तरीके से की जाती है साथियों। एक होती है असेंडिंग और दूसरी होती है डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है साथियों A to Z
और डिसेंडिंग का मतलब होता है जेड टू ए। तो आप दो तरीके से इसको अल्फ़ाबेटिकल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डेटा है साथियों, और इसमें हमको क्या करना है, नेम वाइज इसको सॉर्टिंग करना है। तो नेम वाइज करने के लिए अगर हम इसको सॉर्टिंग करते हैं तो ए नाम से ऊपर में आ जाएगा और जिसका नाम जेड से होगा वो लास्ट में आएगा। तो हम यहाँ से इसको सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग पहले डेटा को आप सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद सॉर्टिंग पे क्लिक करेंगे। आप देखिए कॉलम 2 को हमने सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक आपके सामने कॉलम 2 आ गया। फिर इसके बाद असेंडिंग करना चाहते हैं, डिसेंडिंग, दोनों ऑप्शन है। हमको असेंडिंग करना है तो हमने इस पर क्लिक किया, ओके कर देंगे। आप देखेंगे कि ए नाम से ऊपर में आ गया और इसके बाद आर के नाम से ई आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें अलग अलग तरीके से सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसी आपकी मर्जी वैसा आप इसमें कर सकते हैं साथियों। तो ये था टेबल के कुछ एडवांस फीचर जो आप इसमें से अलाइनमेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन कर सकते हैं साथियों। यहाँ से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। और डिजाइन ऑप्शन में जाने के पश्चात ये हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। तो इस तरीके से आप साथियों इसमें आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको कीबोर्ड से हमको नेक्स्ट कॉलम पे जाना है, हमने यहाँ पे लिख दिया 5, टैब बटन दबाएंगे तो यहाँ आप नेक्स्ट पहुँच जाएंगे, टैब दबाएंगे तो इस तरीके से आप अगले अगले कॉलम में पहुँचते जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमको बिना माउस के अगर पीछे जाना है तो शिफ्ट टैब का यूज अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि हम इसमें एक एक स्टेप पीछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से साथियों टेबल ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन होता है टेबल को MS वर्ड में टेबल टॉपिक को बनाने के लिए। तो ये था साथियों हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप साथियों कोई भी आपको इसमें पॉइंट नहीं समझ आया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम इसमें कमेंट के माध्यम से आपकी डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे। तो ये थी वीडियो साथियों। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।